बियर्ड एक तरह का मेकअप है आदमी के लिए, और मैं इसी मेकअप के बारे में अर्थात तुम्हारे बियर्ड के बारे में बात करूंगा। एक चीज़ मैं इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर तुम 18 से कम हो, 18 साल से कम हो, तो तुम्हें बियर्ड की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हो सके तो जितना ज़्यादा ट्रिम रखो, ये फालतू की जटाएँ निकालने की जगह अपने आप को क्लीन शेव रखो, या ज़रूर मैं कहूँगा कि ट्रिम्ड रखो। हटा दो दाढ़ी मूंछ लंबे टाइम के लिए, आगे जाके तुम्हें मेरी बात का पता लगेगा। सबसे पहले अगर तुम्हारी कोई भी बियर्ड है, चाहे वो छोटी हो मोटी हो, चाहे तुम्हारी बिल्कुल ही ना हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसे सारा काट दो। शेव करना है, ट्रिम करना है, वो तुम्हारे ऊपर। मैं प्रेफर करूँगा ट्रिम करना है। ट्रिम कर दो पूरा एकदम क्लीन, मूछे, दाढ़ी, नीचे गले के नीचे से सारी। और ट्रिम करने के बाद हो सके तो कोकोनट ऑयल यूज़ करो, और ये भी हो सके तो हर रात कोकोनट ऑयल को अपनी दाढ़ी की जगह, मूंछों की जगह यूज़ करो। नेचुरली वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है तुम्हारी बियर्ड के लिए। रात को अगर तुम सो जाते हो बिना फेस वॉश किए, सबसे पहली चीज़ फेस वॉश करो, और जैसे ही सोने वाले होंगे अपने आप यहाँ मॉइस्चराइज़र की जगह तुम कोकोनट ऑयल यूज़ करो। सिर्फ यही, ज़्यादा ऐसे सिर में या आंखों के पास, नाक के पास, यहाँ गले के नीचे इतना ज़रूरी नहीं है। बस यही जहाँ बियर्ड का एरिया है, इसी जगह मॉइस्चराइज़र की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ करो। वो भी एक तरह का नेचुरल मॉइस्चराइज़र ही है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा। तुम्हें ग्रोथ खुद दिखेगी उसे यूज़ करके। और हो सके तो वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, और तुम्हें पता ही है उससे क्या होता है। DHT की चिंता मत लेना, DHT भी बाल ग्रो करता है। तुम्हें ऐसे 10 नमूने मिल जाएंगे जो बोलेंगे DHT की वजह से तो हमारे बाल सिर के कम हो जाते हैं, मुंह के कम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बकवास है ये। अपना वर्कआउट रखना, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करते रहना। और वर्कआउट कर रहे हो दाढ़ी मूंछ के लिए, चाहे तुम्हें ज़रूरी ना हो, अपने सिर के बाल के लिए भी डाइट हो सके प्रोटीन रिच फूड, मिनरल्स, विटामिन भर भर के। जितना फाइबर खाओगे उतना बढ़िया पेट के लिए। ज़रूर डाइट को इम्पोर्टेंट समझना। अगर तुम्हें बियर्ड भी चाहिए उसके लिए भी डाइट इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ऐसे मूंछें काट के फिर से उगाने से कुछ नहीं होगा, या 3 तरह का तेल मल के भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सिर्फ डाइट का ध्यान रखना। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी जेनेटिक्स भी इसमें एक रोल प्ले करती है। जैसे तुम्हारे अगर कोई बियर्ड पैटर्न है तो उसके लिए, जैसे किन्हीं किन्हीं की मूछें नहीं आती, दाढ़ी आती है, किन्हीं की दाढ़ी नहीं आती और मूछें आती है, किन्हीं की ऐसी पैची बियर्ड सिर्फ यहीं तक, या उसके बाद नीचे से शुरू, यहाँ आगे चिन के पास से कुछ भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले तुम कर सकते हो, अपने इस पैटर्न को देखो। हो सके तो अपनी, जैसे अगर तुम कॉलेज में हो, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो तुम्हें अगर 2 टाइम छुट्टी मिलती है, एक बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं उसे, विंटर हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़। हो सके उस टाइम तुम 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने भी अपनी दाढ़ी मूंछ उगाओ। मतलब हो सके उसे बिल्कुल भी ट्रिम शेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उगने दो। जितना भद्दा लगे कोई बात नहीं, तुम अपने घर में रहते हो, घर वालों से क्या शर्माना उसके लिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको, बियर्ड को आने दो, और ख़ुद पैटर्न देखो कि कहाँ कहाँ तुम्हारे बाल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ से तुम्हारे, अगर तुम्हारे नीचे से बाल आ रहे हैं तो ऊपर के लिए वो आ जाएंगे, इसकी ज़्यादा चिंता मत करना। और अगर यहाँ पे पैची बियर्ड है तो वो अपने आप फिल होने लग जाएगी। इसलिए अपना पैटर्न देखो पहले, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लो। और तुम्हें 10 वीडियोज़ मिल जाएगी इस पर भी यूट्यूब के लिए, तो चेक ज़रूर करना। और हो सके तो मैं कहूँगा कि अगर तुम क्लीन शेव करते हो, कर सकते हो, अगर 18+ हो तभी, उससे अंडर हो तो अपनी स्किन को ख़राब मत करो फालतू का शेव करके। शेव करना महीने में 1 बार, सिर्फ महीने में 1 बार, हो सके 2 महीने में 1 बार। क्योंकि शेव मैं प्रेफर नहीं करूँगा किसी के लिए भी। शेव से अपनी स्किन एकदम ऐसे रफ हो जाती है, और मतलब अगर तुम्हें अपने पिताजी का, अगर कोई तुम्हारे ऐसे अंकल हो, कोई अपने पिता को ही देख लेना, अगर वो क्लीन शेव करते हैं तो उनकी स्किन कितनी हार्श और एकदम ऐसी उखड़ी उखड़ी लगती है। चाहे वो जितना मॉइस्चराइज़र तेल मल दे, मुँह में 10 तरह की क्रीम मल दे, लेकिन उनकी हार्श स्किन फिर भी तुम्हें फील हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा ट्रिम हो सके ट्रिम कर देना। ट्रिम तो रेगुलरली, बस उसके लिए कि तुम, जैसे तुमने अपनी फेस शेप के हिसाब से दाढ़ी रखनी है, लेकिन
शेव ज़रूर करना, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, रेगुलरली बिल्कुल नहीं। 3 हफ्ते में एक बार हो सके तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम्हारी दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही उग रही है, लेकिन इसे रेगुलरली यूज़ मत करना। मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस। अपने इसे टाइम लगेगा, मैं इतना कहूँगा कि कम से कम तुम्हें 1 साल लग जाएगा। अगर तुम मेरी ये चीज़ फॉलो करो तो 6 महीने में तुम्हें रिजल्ट अपने आप दिख जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना और कोई भी उठपटांग चीज़ मत करना। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ। आरी साइनिंग ऑफ।